तो देखना वैद्युत रसायन से जिसमें इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है, कि सेल निरूपण दे रखा होगा और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल अभिक्रिया लिखनी है इनके लिए। तो एक एक करके देखना किस तरीके से क्या करना है। जैसे पहला वाला है, जो कौन सा पहला वाला, तो तरीका क्या होता है कि हमें पता है जो डबल स्लैश है वो क्या है, लवण सेतु ये होता है। लवण सेतु के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एनोड, और राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड में क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग अभिक्रियाएं लिखनी होती है यहाँ पे। तो देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पहला है हमारे पास, ठीक है, Zn सॉलिड सिंगल स्लैश Zn2 प्लस एक्वस, उसके बाद डबल स्लैश क्या बोला, क्या है वहां पे, लवण से Cu2 प्लस एक्वस सिंगल स्लैश Cu सॉलिड। ये सवाल आने ही चाहिए। क्या बोला, ये क्या है, लवण सेतु है बीच में। लवण सेतु, तो जैसे ए वाला है, हमें पता चल गया कि जो इतना हिस्सा है इधर डबल स्लैश के इधर वाला कौन सा हिस्सा है, एनोड, और डबल स्लैश के जो तुम्हारा राइट हैंड साइड वो क्या है, कैथोड। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैथोड में क्या होगा, अपचयन। तो यहाँ पे जो मतलब है इसका, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn2 प्लस जो है ऑक्सीकृत हो रहा है किसमें, Zn2 प्लस। तो यहां पर मतलब एक चीज और नोट करना, होता क्या है, ये रहता है, सबसे पहले लिखा जाता है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और उसके बाद आता है जिसमें ऑक्सीकृत होता है। क्या बोला, सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका हो रहा है उसको यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे जिसमें हो रहा है वो दूसरे नंबर पे होगा। मतलब इधर वाली कहानी क्या गई है, ऑक्सीकरण वाली। ऐसी डबल स्लैश के राइट हैंड साइड क्या होगा, डबल स्लैश के राइट हैंड साइड जिसका अपचयन हो रहा है, क्या होगा, जिसका अपचयन हो रहा है, और जिसमें अपचयित हो रहा है, जिसमें अपचयित होता है। ठीक है, ये चीज होगी। अब यहां पर देखो, हमें जो है इसके लिए सेल अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। तो सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हमें जो है एनोडिक अभिक्रिया और क्या लिखनी पड़ती है, कैथोडिक अभिक्रिया। तो मुझे पता चल गया है कि जो ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको क्या है, ये एनोडिक वाला है। कौन सा वाला है, एनोडिक, क्योंकि एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया यहीं पे होती है। दूसरा जो इतना हिस्सा है, ये कौन सा वाला है, कैथोडिक वाला। अब मुझे पता चल गया कि अगर मेरे को एनोडिक और कैथोडिक वाले हिस्से पता है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर अपचयन हो रहा है,
तो मैं सबसे पहले एनोड पर अभिक्रिया लिखूंगा और दूसरी किस पर, कैथोड पर। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो मुझे पता चल चुका है कि जो डबल स्लैश लवण सेतु है, जो क्या है, लवण सेतु, उस लवण सेतु के बाईं ओर एनोड, दाईं ओर कैथोड। तो मैं सबसे पहले यही पहचाना, जैसे Zn सॉलिड सिंगल स्लैश Zn2 प्लस एक्वस, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एनोड हो गया। क्या हो गया, एनोड। तो बीच में दो लाइनें दिख रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा क्या हो जाएगा, एनोड, और राइट हैंड साइड वाला कैथोड। सब में यही। तो सबसे पहले मैं इसके लिए अभिक्रिया लिखता हूं, ए का हल है एनोडिक अभिक्रिया। एनोडिक अभिक्रिया, एनोड में क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है। Zn सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस एक्वस में। कब Zn2 प्लस में जाएगा, जब जिंक सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। एनोड का मतलब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इसके ऊपर जितना चार्ज आ रहा है उतने ही उसने क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कौन सी हो गई, एनोडिक अभिक्रिया हो गई। इसके बाद लिखनी होती है कैथोडिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कैथोडिक अभिक्रिया। तो कैथोडिक अभिक्रिया, कैथोडिक अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जो यहां पर ये वाला हिस्सा है Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में। मतलब Cu2 प्लस एक्वस किस में गया, Cu सॉलिड। तो Cu2 प्लस का मतलब क्या है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण करेगा, जो यहां पर जिंक ने क्या किए हैं, त्यागे हैं। मतलब जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनोड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, कैथोड। जितने इलेक्ट्रॉन एनोड त्यागेगा उतने इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, कैथोड। प्लस क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोडिक अभिक्रिया हो गई, कैथोडिक अभिक्रिया हो गई। एनोड में जो है उत्पाद में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, कैथोड में क्या करते हैं, अभिकारक में। अरे दिख रहा, ये कौन सा वाला हिस्सा है, अभिकारक। एनोड में क्या किया, उत्पाद वाले में। अब देखो इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देना है। अभिक्रियाओं को जोड़ते किस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड मतलब दोनों के जो अभिकारक है अभिकारक के साथ, और उत्पाद वाला उत्पाद के साथ। तीर के बाईं ओर वाले तीर के बाईं ओर से, तीर के दाईं ओर वाले तीर के दाईं ओर से। तो सबसे पहले यहां पे देखो जोड़ रहा हूं मैं, Zn सॉलिड आ गया। इसके बाद कोई नहीं, इसके बाद चलो यहां क्या आएगा, Cu2 प्लस एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस Cu सॉलिड। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ये आ गई हमारी क्या, पहली सेल अभिक्रिया। क्या आ गई, पहली सेल अभिक्रिया आ चुकी। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। दूसरा देखना, दूसरा वाला दूसरा वाला क्या, Fe सॉलिड का ऑक्सीकरण हो रहा है Fe2 प्लस एक्वस में, और जो H2SO4 है वो तुम्हारा जो है जा रहा है किसमें, H2 प्लेटिनम।
जहां पर भी एक बात याद रखना, जहां पर भी H2 के ब्रैकेट में प्लेटिनम आया तो इसका मतलब वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला है। अरे वहीं पर क्या करते थे, प्लेटिनम की वायर के ऊपर क्या प्रवाहित की जाती थी, हाइड्रोजन गैस, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कहने का मतलब पहले हम तो इसके लिए तो हम लिख ही सकते हैं, किसके लिए, एनोड वाले के लिए। ये कौन सा वाला हिस्सा है, एनोड वाला। कौन सा वाला है ये, एनोड। तो Fe2 Fe प्लस Fe सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe2 प्लस। मतलब क्या है कि Fe2 प्लस कब जाएगा वो, जब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। जितना जो है आयन के ऊपर प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो देख रहे हैं यहां पर ये का विक्रिया ये हो गई। अब देखो जो H2SO4 है वो किस में जा रहा है, H2 प्लेटिनम में। मतलब यहां पर ना एक्चुअल में पूरे H2SO4 से मतलब भी नहीं है कि हम ऐसा क्या करें कि तुम्हारा जो है हमें H2 मिल जाए। अगर H2SO4 को देखोगे, किसको, H2SO4 किस में टूटेगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस। यहां से देखो H2 में जा रहा है, किसमें जा रहा है, H2 में। कौन गया होगा, 2H प्लस। सुन रहे हो, जैसे ना यहां पर हो रहा था Cu2 प्लस जा रहा था, किसमें जा रहा था, Cu सॉलिड में। ऐसे यहां पर क्या हो रहा होगा, जो 2H प्लस है वो किसमें जाएगा, H2 में। क्योंकि 2H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा ये, 2H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, और किसमें चला जाएगा, H2 गैस। किसमें चला जाएगा, H2 गैस। और कौन सी H2 गैस, जो कि कहां प्रवाहित की जा रही है, प्लेटिनम के ऊपर। ये था SO4 में कोई मतलब ही नहीं, जोड़ दो। Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स Fe2 प्लस प्लस H2 प्लेटिनम। ये आगे इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन करता है। इसके बाद देखो C वाला है अगला। तो अगला देखना एनोडी का विक्रिया। इसके लिए ये तो हमें पता चल गया कि एनोड कौन सा है, ये हमारा क्या है, एनोड। ठीक है, क्या है, एनोड। तो एनोड में कौन है, H2 प्लेटिनम स्लैश HCl। मतलब ये भी कौन सा वाला है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, HCl। तो मतलब जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है जैसे Cl, उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, H2 से इलेक्ट्रॉन के त्याग करवाने और उसको किसमें कन्वर्ट करना है, H प्लस में। जैसे यहां पर देखोगे HCl आया है, कौन आया है, HCl। तो जैसे वो HCl है, वो HCl किस किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। मतलब जो H2 है वो एक्चुअल में किस में जा रहा है, H प्लस में। तो H2 गैस किस में कन्वर्ट हुई, H प्लस में हुई। यहां पर अब खुद बताओ H कितना है, 2। यहां कितना लेना पड़ेगा, 2। एक H ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, दूसरे H ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा कुल, 2। यहां 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कैथोडिक अभिक्रिया, कैथोडिक अभिक्रिया। कैथोड में क्या हो रहा है, Cl2। क्या हो रहा है, Cl2। तो यहां पर क्या होगा, तुम्हारा जो Cl2 है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। Cl2 क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन का गरण, ठीक है। अब एक Cl करता है एक इलेक्ट्रॉन को गरण, तो 2 Cl कितना कर देंगे, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे किसमें चला जाएगा ये Cl माइनस में। तो यहां एक ही Cl आए, हमें Cl कितने लेने हैं, 2 Cl। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, H2 प्लस Cl2 gives 2H प्लस 2Cl माइनस। देखना लास्ट वाला, यहां देखो एनोड वाले अभिक्रिया सबको आगे ही होगी। एनोड में क्या हो रहा है, Zn सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, और क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कैथोडिक में क्या हो जाएगा, Ag प्लस जा रहा है किसमें, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड में। तो Ag प्लस का मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, 1। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1। लेकिन एनोड द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, 2। वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो चलो एक Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, 2 Ag प्लस और 2, ठीक है। अब टोटल अभिक्रिया लिख लो, जोन है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटा, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस 2Ag सॉलिड। इसके बाद देखो, ये तो हमने लिखा है यहां पर सेल निरूपण से क्या करना है, सेल अभिक्रिया लिखना। अब कई बार सवाल दिया रहता है कि नर्मनस्ट समीकरण भी लिखनी होती है। जैसे ये सवाल दे रखा है, कौन से, ये दे रखा है, 2 सवालों के लिए करते हैं हम। ये दे रखे हैं जैसे Zn2 प्लस एक्वस डबल स्लैश Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड। ये दे रखा होगा कि दिए गए सेलों के लिए सेल अभिक्रियाएं लिखी। ये तो सेल अभिक्रियाएं हमने लिख दी थी। इसके बाद क्या आता है, सवाल क्या लिखना है, नर्मनस्ट समीकरण। तो नर्मनस्ट समीकरण तभी लिख पाओगे जब इतना कुछ कर पाओगे। मतलब पहले क्या करना है, इसमें सेल अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने दूसरे वाले के लिए ये लिखी है, ये आई है सेल अभिक्रिया। तो नर्मनस्ट समीकरण होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा, कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। और लॉग बेस 10 किसकी सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, और बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद अभिकारक तभी लिख पाओगे जब पहले सेल अभिक्रिया होगी। जैसे इसके लिए लिखते हैं, पहले क्या करना है, जैसे सेल निरूपण दे रखा है, सेल अभिक्रिया लिखो। उस सेल अभिक्रिया में हमें पता चल गया उत्पाद कौन सा है और अभिकारक कौन सा है, वो लिख लो। अब उत्पाद और अभिकारक में भी वो चीज लिखनी है जिन जो आयन है, जो कौन से अवस्था में है, आयनिक अवस्था में, बाकी नहीं लिखना है।
क्योंकि सॉलिड अवस्था के लिए जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1। तो अब यहां देखो, जैसे लिखता हूं मैं इसके लिए, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये बताएगा मेरे को कौन, गौरव। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, 2। बैठ गए। तो यहां n की जगह क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। 2 रखने के बाद आ जाएगा log बेस 10। मैंने क्या बोला, उत्पाद में वही हिस्सा लेना है जिसके पास चार्ज है। कौन सा लिखूंगा, Zn2+। और बटे में क्या आ जाएगा, अभिकारक वाला भी वही हिस्सा लिखना है जिसके पास क्या है, प्लस चार्ज। क्या है जिसके पास, लेकिन जो ये Ag+ वाला है ये 2 है, जो ये 2 कहां चला जाएगा, पावर में। ये कहां आ जाएगा, पावर। Zn2+ का इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके पास एक ही Zn था। यहां पे कितने हैं, Ag 2 है, वो पावर में चला गया। ये आ गया इसके लिए। ठीक है, इसके बाद जैसे पहले के लिए, तो पहले की जो तुम्हारी अभिक्रिया थी ए वाले की, सबसे पहले क्या करना है, अगर नर्वस समीकरण लिखने तो क्या बनाना है, सेल अभिक्रिया लिखनी है। अगर सेल अभिक्रिया दे रखी है तब तो अच्छी बात है। तो Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और किसमें, Cu सॉलिड में। ये Cu सॉलिड हो गया, और ये Cu2+। ये अभिक्रिया आई पहले के लिए। तो जैसे इसके लिए लिखा, ऐसे ही किसके लिए लिखना है, इसके लिए भी। ये सेल अभिक्रिया से देखना है। ये उत्पाद है, ये क्या है, अभिकारक। उत्पाद में ये वाला हिस्सा और अभिकारक में कौन सा, ये वाला हिस्सा लेना है। ठीक है, उत्पाद में भी कौन सा लेना है, जिसके पास चार्ज है, बाकी नहीं लेना है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। Cu सॉलिड है, सॉलिड अवस्था के लिए क्या होती है, सांद्रता 1 होती है, इसलिए नहीं ले रहा हूं उसको। तो इसलिए जो है मैं क्या बोल रहा हूं, जो आयन्स है उन्हीं को लेना है। उत्पाद में आयन बटे अभिकारक में क्या है, जो आयनिक अवस्था। तो जैसे इसके लिए लिखते हैं नर्वस समीकरण, तो ये थी बी वाले के लिए। ए वाले के लिए देखो, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591। यहां पे एन का मान, योगेश इंटर कॉलेज, एन का मान कितना होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, कितना होगा, 2। तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ गया, log बेस 10। ठीक है, log बेस 10। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ये है यहां पे, ये Zn2+ था, तो बटे में Ag+। अब यहां पर log बेस 10 आ गया। उत्पाद में क्या लिखूंगा मैं, पहले Zn2+, और बटे में क्या आ जाएगा, Cu2+। ये आ तो गई नर्वस समीकरण। उत्पाद का मैंने Zn2+ लिया और अभिकारक का क्या लिया, Cu2+। इस तरीके से जो है नर्वस समीकरण लिखी जाती है। 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। अगला सवाल जैसे ये है कि निम्न सेल के मानक सेल विभव की गणना करनी है। मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। मानक सेल विभव को डिनोट किया जाता है ई नॉट सेल से। किससे, ई नॉट सेल, मतलब ये निकालना है, ई नॉट सेल को निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सेल का मानक सेल विभव, यानी कि ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस
ई नॉट एनोड। तो अब हमें पहचानना पड़ेगा कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा। कैथोड कौन सा बोला था, राइट वाला, मतलब कॉपर वाला क्या हो गया कैथोड, और एनोड कौन सा हो गया जिंक वाला। तो यहां पर हमें ई कैथोड का मान दे रखा है, ई नॉट कैथोड दे रखा है कितना, जो कि है तुम्हारा ई नॉट Cu2 प्लस Cu वाला, किसमें वो प्लस 0.34 वोल्ट, और ई नॉट एनोड दे रखा है ई नॉट Zn2 प्लस Zn बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। तो मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड का मान कितना है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस इसका साइन, और ई नॉट एनोड का मान कितना है माइनस 0.76 वोल्ट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 0.34 वोल्ट माइनस माइनस का प्लस और 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा 6 और 4 10, 7 और 3 10 और 1 11, 1.10 वोल्ट ये आ जाएगा।